Dear student, we are going to start the first lecture of reflection of light of class 10 physics. In this lecture, we will explain what is light, why do we see an object, luminous and non-luminous object, nature of light, reflection of light, plane mirror, reflection of light from plane mirror. और इसमें एक है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, हम इसको एक्सप्लेन तो फर्स्ट स्टूडेंट व्हाट इज लाइट। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो एनर्जी का फॉर्म है और इसी लाइट की वजह से हम अपने आसपास के जो है ऑब्जेक्ट को क्लियरली जो है अच्छे से हम देख सकते हैं। सपोज हम किसी डार्क रूम में ऑब्जेक्ट को अच्छी तरह से नहीं देख पाते हैं और बाहर जहाँ पे लाइट होती है तो हम ऑब्जेक्ट को अच्छी तरह से हम देख पाते हैं। ठीक है, सपोज करो कि लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें जो है किसी सोर्स ऑफ लाइट की ज़रूरत पड़ती है। सपोज जैसे मार्कर को मैं बहुत क्लियरली देख सकता हूँ, इसका ये मतलब हुआ कि लाइट जो है किसी सोर्स से, बल्ब से, सनरेज से यहाँ पे लाइट इंसिडेंट होती है और इसका रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आइज़ पे आती है, इसीलिए हम क्लियरली मार्कर को हम देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होती है। तो द ऑब्जेक्ट विच इमिट लाइट देयर ओन इस कॉल्ड जो है लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे आज जितने भी स्टार्स हैं, इसके अलावा जो है जितने ट्यूबलाइट है, बल्ब है, ये सभी टॉर्च है, ये सभी क्या होते हैं, ये लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। मतलब वो ऑब्जेक्ट जिनका खुद का प्रकाश होता है उसको हम कहते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट इमिट लाइट देमसेल्फ ओनली रिफ्लेक्ट विच फॉल देम इस काल नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। यानी वो ऑब्जेक्ट जिनका अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, किसी दूसरे सोर्स का प्रकाश उस पर पड़ता है फिर वो रिफ्लेक्ट करता है, उसको हम कहते हैं उन ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे मून का अपने लाइट नहीं है, उस पर सनरेज पड़ती है तो फिर रिफ्लेक्ट करता है, तो मून क्या है, वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। के बाद डायमंड है, इसके अलावा मेष, टेयर, ह्यूमन बीइंग, एनिमल, ये सभी का अपना लाइट नहीं होता, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट जब किसी प्लेन सरफेस पर, किसी सरफेस पर फॉल्स होती है, फिर फॉल्स होने के बाद जब सेंड बैक होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है ये, ठीक, यहाँ पे लाइट यहाँ पे फॉल हुई यहाँ पे, फिर यहाँ से ये लाइट यहाँ पे सेंड बैक हुई, तो इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे और इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तो ये हुआ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अब हमें बताते हैं कि कोई भी पॉलिश जो सरफेस होगा वहाँ पे लाइट का जो रिफ्लेक्शन है बहुत ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू अनपॉलिश लाइट, अनपॉलिश जो है सरफेस की। ये हो गया। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर जो है ग्लास की एक थिन फ्लैट और स्मूथ जो है शीट होती है, इसके एक साइड में एल्युमिनियम या सिल्वर की कोट की जाती है और उस कोट के प्रोटेक्शन के लिए रेड कलर का जो है उस पर पेंट कर दिया है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेन मिरर कहते हैं। प्लेन मिरर, अब प्लेन मिरर को जो है सपोज करो ए इसका जो है बैक साइड हो गया, बैक साइड, और ये इसका जो हो गया ए फ्रंट साइड हो गया, ये प्लेन मिरर है। ठीक है, ये फ्रंट साइड हो गया है और ये बैक साइड हो गया है। उसके बाद हम आते हैं प्लेन मिरर के बाद रिफ्लेक्शन लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर से जो है लाइट को रिफ्लेक्शन को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें कुछ जो है टर्म्स को जो है जानना जरूरी है। एक होता है इंसिडेंट रे,
पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ये सपोज करो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है, क्या है, प्लेन मिरर है, और ये लाइट यहाँ से फॉल हुई, फॉल होने के बाद ये रिफ्लेक्ट हुई, और फिर ये हम इसको नॉर्मल, ये इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको कहते हैं, और इसको बोलते हैं इंसिडेंस रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो प्लेन सरफेस पर कि जिस पॉइंट पर कोई रे फॉल होती है उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, और सरफेस के जिस पॉइंट पर इंसिडेंट फॉल होते हैं वहां से जब वो सेंड बैक होती है तो उसको हम रिफ्लेक्टेड कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से जो एक परपेंडिकुलर लाइन खींची जाती है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ, उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। और एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल बिटवीन जो है नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, इस काल जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई, और एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इस काल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर, ठीक है। और इट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे फॉल होती है उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। ये हुआ, ये कुछ पॉइंट हुए। उसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल, और इसके दो लॉ है। फर्स्ट लॉ है इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन द सेम प्लेन, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, ना तो प्लेन के आउट जाते हैं ना ही प्लेन के अंदर, सिर्फ प्लेन पर। सेकेंड लॉ है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये दो लॉ है। तो फर्स्ट लॉ है इसका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो पहला लॉ इसका है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पहला है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन द सेम प्लेन। सेकेंड है एंगल ऑफ reflection is always equal to angle of incidence, और ये होता है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये होता है, ठीक है। तो ये होता है। अब अगर कोई एंगल जो है, सपोज करो एंगल 30 डिग्री है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो हमारा जो एंगल ऑफ जो है रिफ्लेक्शन वो भी जो है वो 30 डिग्री होगा, ठीक है। अगर सपोज करो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 60 डिग्री है, तो एंगल ऑफ जो है रिफ्लेक्शन वो भी 60 ही डिग्री होगा, क्योंकि लॉ कहता है। तीसरा इसमें है अगर कोई भी लाइट जो है ना वो डायरेक्ट जो है नॉर्मल चलती, सपोज करो इस तरीके से चलती है नॉर्मल, कोई भी अगर रे लाइट जो है वो नॉर्मल जो है चलती है, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से जो है वो ठीक उसी डायरेक्शन में वापस कर दी जाती है। ऐसी कंडीशन में एंगल आई इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि 0 एंगल बनेगा। यानी कोई भी लाइट जो अगर वो परपेंडिकुलरली जो है वो चलती है यहाँ पे सरफेस पर, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो
सरफेस से टकराने के बाद उसी डायरेक्शन में जो है सेट बैक हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में ये जो है एंगल जो होगा वो 0 होगा। तो डियर स्टूडेंट,